तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार मूवी, जहां हम ले जाएंगे आपको इस दमदार मूवी की दुनिया में। माय वाइफ इज अ गैंगस्टर, जहां गैंगस्टर का प्यार और एक्शन का हंगामा एक साथ बिखरेगा। तो चलिए बिना ज्यादा बकबक किए सीधे सीधे शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक यंग एंड बोल्ड लड़की को देखते हैं जिसका नाम है आर्यंग, जो कि हांगकांग के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गैंग ब्लैक ड्रैगन के बॉस लैम की बेटी है। यहाँ आर्यंग अपने फादर के साथ हाई प्रोफाइल गैंगस्टर की मीटिंग्स अटेंड करती है, जहां ऑपोजिशन गैंग के लोग आर्यंग की गैंग को नीचा दिखाने के लिए सब उस पर हंसते हैं। यहाँ आर्यंग अपनी स्किल्स दिखाने के लिए सबके सामने डांस करती है और सबका मुंह चुप करने के लिए अपनी तलवारबाजी दिखाती है। तभी राइवल गैंग का एक बंदा जमीन पर कांच के टुकड़े फेंक देता है, जिससे बहुत सारे कांच आर्यंग के पैर में चुभ जाते हैं और उसके पैर से खून बहने लगता है। लेकिन आर्यंग तकलीफ होने के बावजूद डांस करना नहीं रोकती है। यहाँ राइवल गैंग के लोग आर्यन को ऐसे लड़खड़ाते डांस करता देख उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसने लगते हैं, जो देखकर आर्यन को उन पर बहुत गुस्सा आता है। अब वो अपना बदला लेने के लिए उस बंदे का हाथ पर तलवार मार देती है जिसने फ्लोर पर कांच का टुकड़ा फेंका था। इस हमले के बाद ऑपोजिशन गैंग के बाकी लोग आर्यन को मारने के लिए हथियार उठा लेते हैं, लेकिन बॉस लैम इस झगड़े को रोक देते हैं और इस मामले को यहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन आर्यन अभी भी अपने इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी, इसलिए अगले दिन गैंग के बॉस को ढूंढती है और जल्दी बॉस आर्यन को एक सैलून में मिल जाते हैं, जहां वो उसका गला काट कर उसे वहां जान से मार देती है। जिसके बाद हम अपोजिशन गैंग के लीडर के फ्यूनरल को देखते हैं। यहाँ लीडर का भाई अपने बड़े भाई का मौत का बदला लेने के लिए आर्यन को जान से मारने की कसम खाता है। जब ये बात आर्यन के फादर लैम को पता चलती है, तब वो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए वो अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त बिग बॉस के पास भेजने का फैसला करता है। बिग बॉस भी लैम की तरह कोरिया का एक बहुत बड़े गैंग का बॉस है, इसलिए लैम को भरोसा है आर्यन उसके पास बिल्कुल सेफ रहेगी। अब हमें बिग बॉस का दिखाया जाता है, जहां वो अपने सबसे वफादार मेंबर कीचुल को आर्यन की देखभाल की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि कीचुल को चाइनीज आती थी। ये सुनकर कीचुल और उसके साथी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि असल में कीचुल को चाइनीज आती ही नहीं थी। अगले दिन कीचुल और उसके दोस्त आर्यन को लेने एयरपोर्ट जाते हैं। यहाँ तीनों को लग रहा था कि आर्यन किसी आदमी का नाम होगा, लेकिन जल्द ही इनकी गलतफहमी दूर हो जाती है और इन्हें पता चल जाता है कि आर्यन कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है। यहाँ आर्यन की बातों से इन्हें पता चलता है कि आर्यन में कितना एटीट्यूड है। यहाँ कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि नहीं लोगों को चाइनीज आती है और ना ही आर्यन को कोरियन, इसलिए इनको कोऑर्डिनेट करने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसके बाद आर्यन बिग बॉस से मिलती है। यहाँ बिग बॉस उसका स्वागत करता है और बताता है कि तुम यहाँ पर पूरी तरह से सेफ रहोगी, और वो उसे बताता है कि जब तक तुम कोरिया में हमारे साथ हो तब तक तुम कीचुल और उसके साथियों की बॉस रहोगी। अब तुम्हारी देखभाल करने की जिम्मेदारी इनकी है। जिसके बाद कीचुल और उसके दोस्त आर्यन को उसके घर ले जाते हैं। यहाँ भी आर्यन का उनके साथ वही एटीट्यूड था, इसलिए कीचुल आर्यन के सामने अपना रोज जमाने के लिए उसके साथियों को फाइटिंग स्किल दिखाने कहता है। जब उसके साथी अपनी फाइटिंग स्किल दिखा रहे थे, तभी कीचुल आर्यन को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथियों को मारने लगता है। आर्यन यहाँ आकर उसके साथियों को बहुत बुरी तरह मारती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि आर्यन कोई कमजोर लड़की नहीं बल्कि एक मार्शल आर्ट फाइटर है। तभी यहाँ पर यॉन नाम की एक लड़की आती है, जो कि एक ट्रांसलेटर है, जिसे कीचुल ने आर्यन और उनके बीच बात को ट्रांसलेट करने के लिए रखा है। यॉन इन सबसे बहुत डर जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसके सामने कोई झगड़ा हो, इसलिए वो इनकी गलत बातों को भी अच्छा बनाकर ट्रांसलेट करती थी। यहाँ आर्यन कीचुल से उसकी माँ को ढूंढने का ऑर्डर देती है। दरअसल उसकी माँ को आखिरी बार कोरिया में ही देखा गया था, इसलिए आर्यन को पूरा भरोसा था कि उसकी माँ कोरिया में ही कहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे गैंग के लोग कुछ कीचुल के दोस्तों को घेरकर परेशान कर रहे थे। जैसे ही वो कीचुल के दोस्तों पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, आर्यन उनके बीच टेबल फेंक देती है, जिसे सभी अपोजिशन गैंग के लोग गिर जाते हैं। जिसका फायदा उठाते हुए कीचुल के लोग उनको बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसी शाम ये लोग डिनर करने जाते हैं। यहाँ कीचुल बहुत ड्रिंक कर लेता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसके लिए वो फ्रेश होने के लिए अपने साथी के साथ वॉशरूम में चले जाता है। इसी दौरान अपोजिशन गैंग के लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यहाँ वो लोग कीचुल के दूसरे साथी को किक मारकर गिरा देते हैं। ये देखकर योन बहुत डर जाती है। फिर वो लोग आर्यन और योन को परेशान करने लगते हैं। इससे आर्यन को उन पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उनका कपड़ा फाड़ देती है और बाकी सबको अपनी फाइटिंग स्किल्स से पल भर में ढेर कर देती है। कीचुल का दूसरा साथी भागता हुआ वॉशरूम में जाता है और कीचुल को आर्यन की फाइटिंग स्किल्स के बारे में बताने लगता है, लेकिन कीचुल को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये साला शराब पीकर नशे में ऐसे ही बोल रहा है। इसके बाद आर्यन से मार खाए हुए लोग अपने गैंग के लीडर के पास जाकर आर्यन के बारे में बताते हैं, जिसके बाद बॉस कीचुल को अपने गैंग का मेन टारगेट बनाने को कहता है। अब कीचुल के गैंग की जानकारी निकालने के बाद वो लोग इन दोनों को उनके अड्डे पर लाने की प्लान बनाते हैं। अगले दिन कीचुल के बारे में रिसर्च करने के बाद राइवल गैंग कीचुल को और आर्यन को अपने हेडक्वार्टर में इनवाइट करते हैं, इसलिए वो दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं। जब वो हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं तो कीचुल अपने घायल साथियों को देखकर वहां पर शॉक हो जाता है।
दरअसल गैंगस्टर के लोगों ने उन दोनों की बुरी तरह से पिटाई की थी। अपने साथियों का ऐसा हालत देखकर कीचुल को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो राइवल गैंग के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन कीचुल को फाइटिंग नहीं आती थी, इसलिए वो राइवल गैंग के लीडर को हाथ भी नहीं लगा पाता, जबकि लीडर उसके फेस पर पंच मारकर उसे गिरा देता है। तब आर्यन कीचुल की मदद करती है और एक मूंगफली उठाकर लीडर के चेहरे पर मार देती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस मोमेंट का फायदा उठाकर कीचुल उसके फेस पर पंच मार देता है, जिससे लीडर सीधा जमीन पर जाकर गिर जाता है। अब राइवल गैंग के लोग कीचुल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। यहाँ कीचुल उनसे इतना पीटने के बाद भी वो आर्यन की हिफाजत कर रहा था, यानी वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। और थोड़े समय बाद ही आर्यन कीचुल को पीछे कर देती है और गैंगस्टर से खुद ही फाइट करने लगती है। फाइट के दौरान वो अपने पावरफुल किक से कुछ ही सेकंड में उन सबको गिरा देती है। आर्यन की इस फाइटिंग स्किल्स को देखकर कीचुल पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इसके बाद कीचुल और उसका ग्रुप घर आ जाता है। यहाँ कीचुल के साथ ही आर्यन के फाइट्स को देखकर काफी इम्प्रेस थे, पर उन्हें उससे डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत पावरफुल थी। इसी रात कीचुल और आर्यन गार्डन में बैठकर ड्रिंक करते हैं। वो भले ही एक दूसरे का भाषा नहीं समझते, लेकिन कीचुल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। साथ में आर्यन को भी कीचुल के साथ अब अच्छा लग रहा था। अगली सुबह ग्रुप के सभी लोग एक साथ नाश्ता करते हैं। अब आर्यन उन लोगों के साथ रूडली बात नहीं करती है, बल्कि अब उनके साथ अच्छे से पेश आती है। मगर योंग कीचुल की बातों को गलत ट्रांसलेट करके उन लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करती है। दरअसल योंग को ऐसा कर काफी मजा आ रहा था, जिसके बाद कीचुल और उसके साथी अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि राइवल गैंग के बॉस वहाँ पर हार मारने के लिए आए थे। और ये देखकर बिग बॉस इतना खुश हो जाता है कि वो कीचुल को लो रैंक से उठाकर सीधे अपना राइट हैंड बना लेता है। इस बीच हम हांगकांग के हायर गैंग्स के मेंबर्स को देखते हैं, जो अभी भी आर्यन से बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो आर्यन को मारने के लिए कुछ प्रोफेशनल किलर्स को कोरिया में भेज देते हैं। यहाँ पर कोरिया में आर्यन और उसका ग्रुप एक टाउन में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा होता है, जिस दौरान उन्हें मालूम पड़ता है कि कोई उन्हें मारने के लिए उनका पीछा कर रहा है। यहाँ सबको यही लगता है कि किलर्स कीचुल को मारने के लिए आए हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि किलर्स का मेन टारगेट आर्यन है। किलर्स उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और पांचों उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं, जिस दौरान एक किलर आर्यन को अपने गन से शूट कर देता है, जिससे आर्यन घायल हो जाती है। पर कीचुल किसी तरह आर्यन को बचाकर किसी सेफ जगह पर ले जाता है, जहां वो अपने बॉस को कॉल करता है और उन्हें इन इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसके बाद वो सभी घर पर आ जाते हैं और उन किलर्स से अपने आप को बचाने के तरीके सोचने लगते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि किलर्स उनके घर के पास आ चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। पहले ग्रुप में कीचुल और आर्यन थे और दूसरे ग्रुप में योंग और कीचुल के साथी होते हैं। यहाँ पर किलर्स कीचुल और आर्यन का पीछा कर रहे होते हैं, जिस दौरान किलर्स की कार एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे कीचुल और आर्यन उन लोगों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर कीचुल आर्यन को किलर से बचाने के लिए उससे अपने फैमिली के घर ले जाता है। घर पर कीचुल के पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि आर्यन उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए कीचुल की माँ उसे अपनी फैमिली नेकलेस देती है ताकि वो आर्यन को ये नेकलेस गिफ्ट कर सके। इसके बाद वो दोनों घर पर ही रात गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें किलर से कोई खतरा नहीं था। दूसरी ओर हम हांगकांग में देखते हैं, जहाँ आर्यन के पिता अपने हाई लेवल मेंबर से मीटिंग कर रहे होते हैं, जिस दौरान वो जगह अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जिससे बॉस लैम बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इधर आर्यन और कीचुल अपने साथियों से दोबारा मिलते हैं, जिस दौरान आर्यन अपने पिता को कॉल करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर किलर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आर्यन उन पर खंजर से अटैक करती है, जिससे दो किलर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ किलर्स की लीडर ही बची थी, जो कि काफी अच्छी फाइटर थी। अब आर्यन और उस लड़की की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों अपने तलवारबाजी की स्किल्स दिखाते हुए एक दूसरे से फाइट करते हैं। हालांकि ये किलर काफी पावरफुल थी, जो आर्यन को घायल कर देती है। तब आर्यन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके घास के ढेरों में छुप जाती है। ये देखकर वो किलर पूरे घास में तलवार से हमला करना शुरू कर देती है। तब मौका देखकर आर्यन ढेर के नीचे से उस किलर के पेट पर वार कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल होकर मारी जाती है। इस लड़ाई के बाद आर्यन को अपनी माँ के लोकेशन के बारे में पता चलता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी माँ से मिलने के लिए निकल जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने अपनी दूसरी फैमिली बना ली है, जिनके साथ वो बहुत खुशी से रह रही है। इसलिए आर्यन अपनी माँ से नहीं मिलती है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दरअसल आर्यन को डर था कि वो अपनी माँ से कांटेक्ट करके उनकी खुशियों को बर्बाद कर देगी, जिसके बाद आर्यन हांगकांग जाने का डिसाइड करती है। तब कीचुल उसे जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन उसे अनदेखा कर देती है। हांगकांग पहुंचने के बाद जब वो अपने पिता से मिलने जाती है, तब उसे पता चलता है कि एक ब्लास्ट के कारण उसके पिता काफी घायल हो चुके हैं। यहाँ बॉस लैम अपनी बेटी को आखिरी बार देखते हैं और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले दिन हम कीचुल को हांगकांग में देखते हैं, जो कि यहाँ पर आर्यन की हेल्प करने आया था। खैर यहाँ पर कीचुल आर्यन को अपना फैमिली नेकलेस देता है, जो देखकर आर्यन कीचुल को किस करती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम राइवल गैंग के एक मेंबर की शादी होते हुए देखते हैं। इस शादी में राइवल गैंग का बॉस भी आया हुआ था और इसी
बॉस ने आर्यन के पिता को भी मारा था। दूसरी तरफ आर्यन इस शादी में ब्राइड बनकर शामिल हो जाती है और बॉस से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाती है। तभी मौका देखकर आर्यन अपना तलवार निकालती है और बॉस पर अटैक कर देती है, जिससे शादी में आए सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। इस बीच राइवल गैंग के लोग आर्यन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो उस पर अटैक कर पाते उससे पहले कीचुल वहाँ पर अपने आदमियों के साथ आ जाता है। यहाँ आर्यन गोलियों से बचते हुए कई गैंगस्टर को मार गिराती है। दूसरी ओर राइवल गैंग का बॉस वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर आर्यन उसका पीछा करती है और एक अंधेरे टनल में पहुंच जाती है, जहाँ गैंगस्टर का एक ग्रुप उसे घेर लेता है, पर आर्यन उनका मुकाबला करती है और उन्हें पावरफुल किक मारकर घायल कर देती है। इसके बाद वो टनल से बाहर निकलकर बॉस को ढूंढने लगती है, जिस दौरान बॉस का राइट हैंड उस पर शूट करता है, पर आर्यन उसकी गोलियों से बचते हुए उसके सीने में एक खंजर मार देती है, जिससे राइट हैंड मारा जाता है। जिसके बाद आर्यन बॉस के पास पहुंच जाती है, जो कि पूरी तरह घायल हो चुका था। यहाँ पर आर्यन अपने तलवारों के साथ उस बॉस से फाइट करने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन बॉस अपनी गन निकालकर उसके पैरों पर शूट कर देता है, जिसके बाद वो आर्यन के सर पर गन पॉइंट रखकर बुरी तरह से हंसने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कीचुल आ जाता है और बॉस का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर बॉस कीचुल पर शूट कर देता है, जिस वजह से कीचुल बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। इसी दौरान आर्यन बॉस के पास पहुंचकर उस पर अटैक करती है और वो अपने चाकू को उसके छाती में घुसाकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। जिसके बाद वो कीचुल को देखती है, जो अभी तक जिंदा था। वो बिल्डिंग से गिरकर सीधे एक कचड़े वाले ट्रक में गिरा था, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अब यहाँ आर्यन को ब्लैक ड्रैगन गैंग का बॉस बना दिया जाता है। दूसरी तरफ कीचुल हांगकांग छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जा रहा होता है, जिसे आर्यन का राइट हैंड उसे सलाह देता है कि कीचुल को कोरिया जाने से रोक लो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को ऐसे ही छोड़ के गलती की थी और मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये गलती करके पूरी लाइफ पछताती रहो। ये सुनने के बाद आर्यन अपने पूरी गैंगस्टर के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है और कीचुल को रास्ते में ही रोक लेती है। साथ ही वो कीचुल को प्रपोज भी करती है, जो सुनकर वो तुरंत रुकने के लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा देते हैं और फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया ये वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।